उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी को चुनावों में 255 सीट मिली है और वो अपने विरोधियों से, विपक्षियों से मीलों आगे है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए कसक जो रह गई वो सीट पर रह गई, उस क्षेत्र में रह गई जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन को एक नया रंग दिया था, रूप दिया था और जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनावी हवा बनाने की शुरुआत की थी। हम बात कर रहे हैं कैराना, शामली और आसपास की सीटों की। यहाँ पर सपा गठबंधन ने यानी सपा और आरएलडी के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दी है। अगर बात करें कैराना की, जो एक हॉट सीट थी और जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे चुनावी कैंपेन की हवा बनानी शुरू की थी, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह को एक बड़े अंतर से, करीब 30,000 वोटों के अंतर से हरा दिया है। कैराना में नाहिद हसन को 1,31,035 वोट मिले, जबकि मृगांका सिंह को 1,05,148 वोट मिले। नाहिद हसन के खाते में 54.16% वोट आए, वहीं मृगांका के खाते में 43.46% वोट आए। कैराना के ही पास की शामली सीट पर भी सपा गठबंधन की ही जीत हुई है। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट परसन कुमार ने 1,03,070 वोट हासिल करे, जबकि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट तेजेंद्र सिंह ने 95,963 वोट हासिल करे। कैराना और शामली के बाद यहीं पास की सीट थाना भवन की बात कर लेते हैं। थाना भवन में भी राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट अशरफ अली खान की जीत हुई है। अशरफ अली को 1,03,751 वोट मिले। दूसरे नंबर पर यहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुरेश कुमार रहे, जिन्हें 92,945 वोट मिले। दोनों के वोट शेयर में करीब 5% का अंतर रहा। यानी कैराना, शामली और थाना भवन तीनों ही सीटों पर सपा आरएलडी कैंडिडेट की जीत हुई है, इनके गठबंधन की जीत हुई है। ये सीटें क्यों अहम हैं, ये भी समझ लेते हैं। बात 22 जनवरी 2022 की है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना पहुंचे थे। उनका कैराना पहुंचना अहम था क्योंकि यहीं से अमित शाह अपने यूपी इलेक्शन कैंपेन की एक बड़ी शुरुआत कर रहे थे। यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अमित शाह का ये राज्य में पहला दौरा था और उन्होंने इस दौरे को शुरू करने के लिए शामली जिले की कैराना सीट को ही चुना था। इसकी खास वजह थी, कैराना के बारे में दावा किया जाता है कि सांप्रदायिक तनाव की वजह से यहाँ के हिंदू अपना घर बेचकर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कैराना से पलायन एक बड़ा मुद्दा बना था। पिछले साल अक्टूबर में, यानी अक्टूबर 2021 में अपने लखनऊ दौरे पर अमित शाह ने एक सभा में कहा भी था कि कैराना का पलायन याद करके मेरा खून खौल जाता है। इसी जनसभा में अमित शाह ने तंज भी कसा था कि पलायन कराने वालों का ही अब पलायन हो गया है। उनका इशारा सपा और विपक्ष की तरफ था। कैराना से बीजेपी ने यहां के पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया था। अपने पहले चुनावी दौरे पर अमित शाह का कैराना जाने का बड़ा राजनीतिक महत्व निकाला गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के कैराना से तत्कालीन सांसद दिवंगत हुकुम सिंह ने यहां से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था। साथ ही कैराना अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र भी है, इस नाते भी लगातार कैराना, शामली और आसपास की सीटें चर्चा में रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की, लेकिन कैराना की कसक जरूर बाकी रह गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।